सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, PSW के बारे में एक न्यूज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स, क्या हाल चाल है आपका। बहुत से लोग जो मेरे से रब्ता कर रहे हैं कि यार यूके के हालात ख़राब हो गए हैं, इधर कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई वीज़ा नहीं मिल रहा, वीज़ाज़ के हालात ख़राब हो गए हैं, तो अब हम क्या करें, हम कौन से मुल्क में जाएं। तो मैंने सोचा कि एक आपको वीडियो बना के बता दूं जिसमें मैं बता दूं कि क्या हालात जो हैं वो ठीक हुए हैं, क्या हालात ख़राब हो गए हैं। पहली चीज़, सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, PSW के बारे में एक न्यूज़ आ रही है। यार इधर कीचड़ है काफ़ी। PSW के बारे में एक न्यूज़ आ रही है कि PSW जो है वो गवर्नमेंट ने मैक को, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को कह दिया कि आप PSW जो है इसके बारे में हमें कुछ बताएं, कुछ चेंजेस हमने करनी है ताकि या ये बंद कर दें या इसमें सख्तियाँ कर दें। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके अंदर सख्तियाँ हो जाएंगी और ये जो है बंद होने के चांसेस हैं। फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको पता ही है कि स्टूडेंट्स की फ़ीस कितनी ज़्यादा है, यानी कि 12,000 पाउंड आपकी लग जाती है अगर आप एक साल का मास्टर्स करते हैं। अगर आप बैचलर्स करते हैं तो वो 4 साल का, तो ज़ाहिर बात है वो 40-45 हज़ार आपकी फ़ीस हो जाती है। तो वो जो रूट है वो भी सख्त हो गया, क्योंकि अब डिपेंडेंट्स जो है वो नहीं लेकर आ सकते स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अनटिल एंड अनलेस आपका PhD है, PhD रिसर्च बेस्ड है, तो फिर आप अपना जो है वो लेकर आ सकते हैं डिपेंडेंट्स, यानी कि बीवी बच्चे लेकर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट रूट जो है वो काफ़ी इन्होंने टाइट कर दिया है। केयर वीज़ा जिस पे बहुत ज़्यादा लोग आए हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से, केयर वीज़ा जो है उसकी भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं। वो ये कर दी हैं कि केयर वीज़ा वाले जो है वो अपने डिपेंडेंट्स नहीं लेकर आ सकते। तो बहुत से लोगों के लिए वो जो है ऑप्शन वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग ये सोच के आते हैं कि हम जाएंगे अपनी पूरी फैमिली को सेट करेंगे, एक अकेले बंदे के आने का इधर क्या फ़ायदा, लोग ये भी सोचते हैं। जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा उसकी भी इन्होंने नई एक शुरली छोड़ी है, वो ये कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा में भी इन्होंने सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के लिए वो ऑप्शन भी ख़त्म हो गई है। बहुत से लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, वो इधर आ जाते थे स्किल्ड वर्कर वीज़े पे। अब इन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़े पे ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं। जो न्यू ISL आई है, ISL के अंदर ये जो मतलब शोबे हैं, ये जो फील्ड्स हैं ये नहीं है, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो भी मैंने नहीं देखे, मैकेनिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं वो मैंने नहीं देखे। फिर उसके अलावा जो डिपेंडेंट वीज़ा उसके लिए उन्होंने सैलरी जो है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कर दी है, यानी कि 38,700 होनी चाहिए। अभी तो उन्होंने ये कहा कि मतलब अप्रैल से 29,000, फिर उसके बाद बढ़ा देंगे सैलरी, और वो जो है सैलरी आपकी बढ़ के मतलब कि कितनी होनी चाहिए, 38,700 तक, मतलब अगले साल के शुरू तक आपकी होनी चाहिए, वरना आप अपने डिपेंडेंट को नहीं लेकर आ सकते। ये एक बहुत बड़ी जो है इशू मतलब होने वाला है। स्पाउस को नहीं लेकर आ सकते, मतलब डिपेंडेंट तो स्किल्ड वर्कर का है, स्पाउस को आप नहीं लेकर आ सकते। तो ये सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि यार हमें इधर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं इधर यूके में अगर आपको जॉब मार्केट के बारे में बात करूं तो जॉब मार्केट जो है इधर की थोड़ी सी मुश्किल हुई हुई है आजकल। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई ये सिचुएशन है इधर। जो तो नौकरी पर लगा हुआ है, जैसे मेरी लगी हुई है नौकरी, अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कज़न हैं, वो सारे नौकरियों पर लगे हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नौकरी से आउट हो गए या जिसने नौकरी चेंज करने की कोशिश की है उसके हालात बुरे हो गए हैं। मेरा एक जानने वाला है जो कि पाकिस्तान से बहुत अच्छी जगह से पढ़ा हुआ है, इधर आके उसने बैचलर्स किया है, यूके से उसने मास्टर्स किया है और तकरीबन 10-12 साल का उसका एक्सपीरियंस भी है IT की फ़ील्ड के अंदर। पिछले साल मेरा ख्याल है जुलाई या अगस्त से वो वेला बैठा हुआ है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, यानी कि वो बहुत अच्छा डेवलपर है लेकिन उसको अभी तक नौकरी नहीं मिली। मेरी समझ से बाहर है क्यों नहीं मिल रही, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही। वो जिधर जाता है वो कहते हैं जी फिल हो गई है। तो इस वजह से जो अच्छे लोग हैं वो भी इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं और जो बुरे हैं वो तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, क्योंकि इधर मार्केट में आपको पता ये देखा जाता है, इधर वो वाला चक्कर तो नहीं है कि यार तू मेरा दोस्त है, मामे का पुत्र है, चाचे का पुत्र है, तुझे मैं नौकरी पर रख लेता हूँ या रखवा देता हूँ। आपको कुछ आता है तो इधर नौकरी पर रखेंगे, वरना आपको वो फारग करवा देंगे। किसी से भी पूछ लें तो यूके की जॉब मार्केट के बारे में आपको यही बताएंगे कि हालात थोड़े से टाइट हैं। तो इस टाइम वाकई हालात टाइट हैं, लेकिन आप उम्मीद ना हारें। अगर तो आप इस टाइम प्रोसेस में हैं तो आप वो प्रोसेस अपना जारी रखें, इधर आएँ, इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा। लेकिन अगर आपने अभी प्रोसेस स्टार्ट करना है ज़ीरो से, तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप यूके के अलावा जो कंट्रीज़ हैं ना उनको देखें, जैसे कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया, फिर आपका जर्मनी हो गया। जर्मनी में इस टाइम हालात बहुत
बेहतर हैं यूके की निस्बत, क्योंकि वहाँ पर आपको एक तो ट्यूशन फ़ी नहीं है, यानी कि आपको उधर अगर आपने मास्टर्स करना है या बैचलर्स करना है तो आपका फ्री में काम हो जाएगा, सिर्फ ट्यूशन फ़ी जो है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी है वो बहुत कम होती है, वो आप दे के आपका गुजारा हो जाएगा। फिर इसके अलावा नौकरी भी उधर मिल जाती है, नौकरी के हालात बेहतर हैं। इसके अलावा जो स्किल्ड बंदा है पाकिस्तान में या इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में, उसको नौकरी जो है वो आराम से मिल जाती है जर्मनी में एज़ कम्पेयर टू यूके। अगर आप अपने मुल्क में बैठ के नौकरी अप्लाई करें तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं जर्मनी में एज़ कम्पेयर टू यूके। यूके में चांसेस कम है अनलेस आप बहुत हाईली स्किल्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है और यूके की मार्केट से आपके लेवल का बंदा नहीं मिल रहा, इंडिया की मार्केट से आपके लेवल का बंदा नहीं मिल रहा, तो फिर तो आपको इधर मिल जाएगी नौकरी, वरना आपके हालात इधर जो हैं वो टाइट ही होने वाले हैं। और ये जो सारे हालात हैं ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं बुरे हुए, पूरी दुनिया में ही आपको पता है हालात ख़राब चल रहे हैं। और यूके के हालात ख़राब होने में सिर्फ कोरोना का हाथ नहीं, ब्रेग्जिट का भी बहुत हाथ है। मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन किया है कि ब्रेग्जिट की वजह से, क्योंकि यूके ने EU यानी कि यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है, तो उस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ों पे टैक्सेस लग गए हैं, यानी कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे यूरोप से अब उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, तो उसकी वजह से महंगाई सारी बातें बढ़ गई है। तो जिनकी सैलरीज तो बहुत हाई हैं उनको तो शायद इतना पता नहीं लगा महंगाई का, लेकिन जो बेचारे मतलब हैंड टू माउथ पहले थे अब तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। मतलब कि क्या मैं आपको बताऊं, काफ़ी चीज़ें जो है वो महंगी हो गई हैं। फिर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि लंदन के अंदर कुछ बड़े टिपिकल से छोटे छोटे घर थे, उनके किराए 1700-1800 पाउंड था एक महीने का। अब उन्हीं घरों के किराए 2200 पाउंड, 2300 पाउंड, 2400 पाउंड हो गए हैं। तो आप सोच लें कि 3 बेडरूम छोटे से घर जो 1700-1800 पे मिल जाते थे आपको आराम से 3-4 साल पहले, अब वो आपको 2200-2300 में मिल जाते हैं। तो जो रेंटिंग मार्केट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरी इधर हो गई है। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी आप जहन में रख के आएँ, क्योंकि अगर आप फैमिली को लेके आ रहे हैं तो आपने ज़ाहिर बात है कि अपनी फैमिली को किसी जगह पे तो ठहराना है, लोगों के साथ शेयर तो नहीं करना। तो अगर आप शेयर करेंगे तो फिर आपके पैसे बच जाएंगे, लेकिन अगर आपने एक सालम अपना घर लेना है तो फिर आपको थोड़ा ख़र्चा करना पड़ेगा। लंदन से बाहर निकलते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर नौकरी की ऑप्शंस कम हो जाती हैं, किराए तो कम हो जाते हैं, फिर नौकरी की ऑप्शंस भी कम हो जाती हैं। अगर आप लंदन में रहेंगे ज़ाहिर बात है नौकरी की ऑप्शंस ज़्यादा है लेकिन फिर किराए भी ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप दूसरे शहरों में जाएंगे, छोटे शहरों में, नौकरी कम, पैसे भी कम और उसके अलावा घरों के किराए भी कम। कितने गलत टाइम थे, मैं वॉक करन आ गया, नीरे कुत्ते ही कुत्ते थे फिर रहने, ओए हो तबाही फिरी। तो ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने आपको बतानी थी। अगर तो आपने प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया तो आप यूके के अलावा भी कुछ जो मुल्क हैं वो कंसिडर करें। अगर तो आपने प्रोसेस स्टार्ट कर लिया तो ठीक है, वो तो आप चलते रहें, ज़ाहिर बात है कि वो आपने पैसे लगा दिए हैं। लेकिन अभी आप सोच रहे हैं तो यूके के हालात काफ़ी टाइट हैं। सिर्फ मेरी ना सुने, आप खुद ही रिसर्च करें, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जो हैं उनको देखें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि क्या हालात हैं। अगर तो आपने स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस, ठीक है, चलने दें, इधर आएँ, अल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा। और अगर आपने प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं किया, ज़ीरो पे हैं, तो फिर मेरा ख़्याल है कि आपको सोचना चाहिए कोई दूसरा मुल्क भी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने माँ बाप का भी, अपने बहन भाइयों का भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।